किसानों का नेतृत्व किया। नतीजा क्या हुआ? गोरे अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। इतने पहले गए कि उनको झेलना मुश्किल हुआ। तो ये रंगाविल्ला की जोड़ी जो गुजरात की धरती को ही बदनाम नहीं कर रहा, ये पूरे भारत को बदनाम कर दिया। जो भारत विश्व के मानचित्र पर विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था, अतिथि देवो भव के भारत के नाम से जाना जाता था, जिस भारत में सभी समाज के लोग रहते, सभी धर्मों के लोग रहते। एक बात बताइए, आखिर क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी जी को जो जनसंवाद नहीं कर रहे? आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? सवाल उठता है। पंकज जी, वो तो लगातार संवाद कर रहे हैं, 5 से 7 बार संवाद कर चुके हैं, मिल चुके हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। किसान है कि अपनी हट पे अड़े हुए हैं। आपको कितना दलाली मिला है जी। आप बताइए एक बात जी। आपको कितना मिला है जो आप इस तरीके की बात कहते हैं? जी। तमाम सोशल मीडिया अखबारों के अंदर प्रचलित है, तमाम दिखाया जा रहा है कि किसानों को जबरदस्ती लाया गया है, बरगला के लाया गया है, बहला के लाया गया है। यहाँ पर कौन बरगलाया? जी। जसोदाबेन जी को छोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी को किसने बरगलाया था? जो भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही, न सुहागन रही न विधवा। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी है। सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? रंडवा तो रंडवा ही होता है। कहते हैं गधा को शेर साबित करने में पूरे देश की संपत्ति को गिरवी रख दिया गया। क्या होता है निजीकरण? बताइए आप हमको, आप बताइएगा पत्रकार महोदय, कि खाली आप मोदी जी की भाषा बोलिएगा। फिर वही बात, आप शादीशुदा हैं, आपको बच्चा नहीं होगा तो पत्नी को दूसरे क्या दीजिएगा कि इलाज कराइएगा? तो वही बात है। सवाल है, जब देश में अभी आपने देखा होगा, आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि है। 1928 में इन्होंने बरडोली सत्याग्रह का शुरुआत किया था, जो अंग्रेजों के ब्लूमफील्ड और वो थे राजस्व अधिकारी मैक्सवेल, जिन्होंने जांच की। जब लगान बढ़ाया गया तो भी उसने मान लिया। तो ये तो काले चोर मान ही नहीं रहे भैया। क्यों नहीं मान रहे? गोरे अंग्रेजों को मानवता के आधार पर मान लिया, तो ये काले चोर गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की जो पूरी टोली है, ये सावरकर के लोग आखिर क्यों नहीं मान रहे? क्या ये गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है? हम क्या पाकिस्तान से लड़ेंगे, क्या चाइना से लड़ेंगे? ये तो पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। पंकज जी, बताया जा रहा है कि जो कितना किसान इतने दिन से रुके हुए हैं, 18-20 दिन हो चुके हैं आज इनको, इनके पीछे कोई ना कोई पार्टी फंडिंग कर रही है, इसलिए ये रुके हुए हैं यहाँ पर। हम किसान के घर में साल भर का अनाज होता है, बेच भी लेते हैं, पता है आपको? तो हमको क्या सिखा रहे हैं? हमको नरेंद्र मोदी जी की तरह थोड़ा ना भीख मांग के खाए थे हैं? भरी जवानी में क्या कहे थे? 40 साल मैंने भीख मांग के खाया। अरे भैया, हाथ पर सलामत था, कहला भीख मांगा भैया? अब बुढ़ापे में क्या खा काम करेगा? कहता 18 घंटे काम करता हूँ। भाइयों बहनों, ये तो शुक्र है मोदी का जो 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते, पत्थर को रगड़ के आग पैदा कर रहे होते। हम पसान काल में जी रहे हैं। आप पत्रकार महोदय देखा नहीं किस तरीके से बैंकों को डुबाया जा रहा है? क्या हम अपने पैसे को गुल्लक में रखेंगे, पसान काल में जिएंगे? अरे कहाँ आप लोग करते हैं? देखिए, आप इस कौम का इतिहास नहीं जानते हैं, आप जान लीजिए, आपके लिए जानना जरूरी है। जब हिंदू धर्म खतरे में था, जब हिंदुत्व की रक्षा नहीं हो रही थी, विदेशी आक्रमणकारी को किसने भगाया? गुरु तेग बहादुर की बलिदानी आप भूल जाएंगे क्या? गुरु गोविंद सिंह की बलिदानी भूल जाएंगे क्या? क्या उनके अपने बच्चों की बलिदानी दी थी, उसको आप भूल जाएंगे क्या? दूसरी बात, जब समाज हिंदू धर्म में भेदभाव था, छुआछूत था, अमीरी गरीबी जाति का ये था, तो गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया। आज यही गुरु लंगर चल रहा है, सदियों से ये परंपरा निवाह कर रहे हैं। तो क्यों पेट में दर्द होता है? इस लंगर की बात कर रहे हैं, इस लंगर के पीछे हम बता रहे हैं बार बार फंडिंग है, तमाम टीवी चैनल दिखा रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया दिखा रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस आ रहे हैं, अखबारों में लगातार आ रहा है। कौन सा मीडिया हाउस की बात करते हैं? देश के इन आवारा कुत्तों को यही काम है, अपने मालिक के आगे खड़ा रहता है। ढाबे के बाहर की मालिक बोटी फेंकेगा, हम कुतर कुतर के खाएंगे। आपको पता है जिन ऊंचा मालिक सुभाष चंद्र राज्यसभा का सदस्य कैसे बना? जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जिसने 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया है? आप बताइए हमको। बीपीएल का मालिक, सुनिए, बीपीएल का मालिक राजीव शेखर अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है। कहता है रिपब्लिक भारत में नाम दे दिया, कहता है पूछता है भारत। अरे भारत थूकता है, ऐसे पत्रकारों पर थूकता है। कौन है दीपक चौरसिया, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले हैं? दीपक चौरसिया की बात करते हैं, वो तो कहते हैं यहाँ पर किसान ही नहीं है। हम आपको किसान नहीं नजर आ रहे हैं? आप दीपक में देखिए, दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार
और भाजपा के आईटी सेल, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, क्या किसान का बेटा जींस पैंट नहीं पहन सकता? क्या किसान का बेटा जैकेट नहीं पहनेगा? क्या किसान का बेटा ये तय करने वाला कौन होता है भाई? हम तो दिल के अमीर हैं। हमारे खेत में आप अगर गन्ना 12 रुपये का ले लीजिएगा ना हजूर, तो हम लोग कहते हैं खाने की चीज़ें खाने दीजिए। हम लोग थोड़े ना कि 1 रुपया कम रहेगा तो आपको पार्ले जी का डिब्बा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम किसान हैं, दिल के अमीर है, राजा हैं जी। जी पंकज जी, बताया जाता है इस बिल के आने से किसान कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, उसकी आय भी कई गुना बढ़ जाएगी। एक बात बताइए, एक बात बताइए, अडानी ने गौतम एग्रो लिमिटेड खोला बिहार में। आप सुनिए पहले बात, स्टील के बड़े बड़े जो बंकर बनाए गए 2019 से, तो उसके बाद कानून क्यों आया? अब बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत 2006 में लागू हुआ, मंडियां खत्म कर दी गई, तो बिहार के किसानों को क्या हुआ? बिहार के मजदूर बाहर के राज्य में नहीं जा रहे काम करने, और भुखमरी छा गई, लोग और बेकार हो गए। और बिहार के आज भी 50% लोगों की जीविका का साधन पंजाब हरियाणा की खेती है। सबसे पहले मुद्दे पर आइए आप। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में महात्मा गांधी जी थे, क्या वो गलत थे? या किसानों का साथ देने वाले सरदार पटेल जी गलत थे? भाजपा के लोग नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग हैं, देश के पहले आतंकवादी के लोग हैं। देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये अंग्रेजों की मुखबरी और दलाली कर रहा था। 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद था। अकेला सावरकर माफ़ी मांगा, हजूर रहम कीजिए। 60 रुपया महीना पेंशन देता था, तो गोरे अंग्रेज का उसका जीजा फूफा लगता था। बताइए आप हमको, कौन लगता था? देखिए, जब मुसलमान आंदोलन करता शाहीन बाग में बैठता है, तो इनका अनुराग ठाकुर कहता है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आपके जीजा जी आए हुए हैं, स्वागत कीजिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा है? स्वागत नहीं करोगे। जब वही मौलाना बीजेपी में चला जाता है तो वो जीजा हो जाते हैं। जब वो महिलाएं वहाँ बैठी होती है, वो भी हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं, किसी भी धर्म की हो सकती हैं। तो आपने बहन बेटियों की बात करी तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा। बताया जा रहा है यहाँ पे 100 रुपये में महिलाएं आ रही हैं। कौन बताया आपको? कौन कहाँ से पढ़ के आते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से? मीडिया पर ऐसा। अरे कौन सा मीडिया? बताओ ना, नाम बताओ ना, तब बताऊंगा ना। ये दलाल भरबे पत्तल चाट पत्रकार आवारा कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं 24 घंटा। टीवी चैनल में नफरत की बात कहते हैं। आज उन लोगों को नहीं दिख रहा है अन्ना हजारे कहाँ है, किस बिल में छुपा है? अन्ना हजारे को भी जाके जगाना पड़ेगा ढोल मृदंग के साथ। अरे अन्ना हजारे जी, जमीर जिंदा है तो आइए देश के निदाता किसान भाइयों के साथ। कुत्ता भी अगर रोटी खाता है तो जो खिलाता है उसके लिए भौंकता है, पूंछ हिलाता है। ये लोग तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। जिस किसान का खा रहे उसी के थाली में छेद कर रहे। आपने नहीं देखा था गुंजा कपूर शाहीन बाग में बिरयानी खाने गई थी? इनके पापा नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, कौन पाकिस्तान डे पर बधाई देता है? कौन पाकिस्तान से साल ओढ़ने जाता है? कंधार हाईजैक के बाद जो अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के खासम खास हैं, कौन गया था मसूद अजहर को छोड़ने? बताइए आप हमको, कौन? फिर वही बात जी नहीं, आप बताइए ना भाई, कौन लोग थे जो देश आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे थे? भगत सिंह जी के खिलाफ गवाही किसने दी? सरसादी लाल कौन था? उनके खिलाफ वो केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? ये वही कौम के लोग हैं। आपको मानना होगा, जब तक सूरज और चांद है, धरती है, इनका जो वजूद है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, वो कोई नहीं मिटा सकता है। जब 121 लोगों को, समझिए, जब 121 लोगों को जो देश की आज़ादी की लड़ाई में फांसी की सजा दी गई, 93 लोग सिख समुदाय के लोग थे, सिख समुदाय के लोग थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग सिख समुदाय के लोग थे। तो आप चाहे मानवता की लड़ाई देखिए, छुआछूत की लड़ाई देखिए, भेदभाव की लड़ाई देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई देखिए, या धर्म बचाने की लड़ाई देखिए, सब में इनका हाथ है। आज ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे। हमें फक्र है कि हम गुरु गोविंद सिंह जी की धरती पर पैदा लिया, जो कौम जिंदा दिल कौम है, और यही बात चुभता है रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।